चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान के बड़े जाट नेता की बीजेपी में एंट्री। ज्योति मिर्धा थामेंगी बीजेपी का दामन। जाट वोटर्स को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है बीजेपी ने। कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्धा की पोती है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा अब बीजेपी का दामन थामने वाली है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक जाट नेताओं को साधने के लिए, जाट कम्युनिटी को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है बीजेपी ने। ज्योति मिर्धा की अब बीजेपी में एंट्री होने वाली है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता नाथूराम मिर्धा की पोती है ज्योति मिर्धा और वो अब बीजेपी का दामन थामने वाली है। बड़े जाट नेता की पोती और खुद एक बड़ी नेता है ज्योति मिर्धा, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने वाली है। तो चुनाव से पहले बीजेपी ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। ज्योति मिर्धा अब बीजेपी में शामिल होगी। नागौर बेल्ट में मिर्धा परिवार का बड़ा वोट बैंक है। तो नागौर में मिर्धा परिवार की धाक है। नागौर से पूर्व सांसद रही हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा नाथूराम मिर्धा की पोती है ज्योति मिर्धा और मिर्धा परिवार का अपना एक अलग वोट बैंक है। बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के बड़े जाट नेता की बीजेपी में एंट्री हुई है। ज्योति मिर्धा है वो जाट नेता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, ज्योति मिर्धा की एंट्री अब बीजेपी में हो रही है। जाट जो जातिगत समीकरण है उसको साधने का एक बड़ा प्रयास और मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं बीजेपी का इसे। हाँ देखिए, बिल्कुल थोड़ा भी इस दौरान जितने भी चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा इसको माना जा सकता है, क्योंकि जाट राजनीति का जो राजधानी कहते हैं नागौर को, और नागौर में जो जाट राजनीति का ध्रुव केंद्र रहा है वो मिर्धा परिवार रहा है। एक वो दौर भी राजस्थान हिंदुस्तान की सियासत में देखा है जब पूरे उत्तर भारत में जो जनता पार्टी की लहर आई थी तो केवल 2 सीटें जीती थी और उनमें से 1 सीट राजस्थान से मिर्धा परिवार की थी। वो मिर्धा परिवार का एक दबदबा रहा है, या मैं कहूँ कि कांग्रेस का पर्यायवाची रहा है लंबे समय से नागौर में। लेकिन इस बार जिस तरह ज्योति मिर्धा का बीजेपी को शामिल करना, ये अपने आप में बीजेपी के लिए तो बड़ा है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बड़ा झटका है उस लिहाज से चूंकि एक ऐसा परिवार जिसकी पहचान कांग्रेस से जुड़ी गई हो। नाथूराम मिर्धा एक बड़ा नाम जिनकी पोती है ये, ऐसे पूरा मिर्धा परिवार जिसका शुरुआत से ही राजनीति की शुरुआत कहें या राजनीति का वैभव देखा हो वो कांग्रेस में ही देखा है और इस पूरे इलाके में एक दबदबा इस परिवार का शुरू से रहा है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि काफी लंबे समय से ज्योति मिर्धा कुछ कारणों से चाहे नाराज चल रही हो, लेकिन इस क्षेत्र में सक्रिय जरूर नहीं थी। चुनाव लड़ने के बाद लंबे समय बाद क्षेत्र के लोगों की भी शिकायत की सूचना नहीं आती है। लेकिन फिलहाल भाजपा में ज्योति मिर्धा की जिस तरह एंट्री हो रही है, जिस तरह चुनावी माहौल में ज्योति मिर्धा का भाजपा को ज्वाइन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भाजपा की कही जा सकती है। दूसरी ओर चूंकि लगातार हनुमान बेनीवाल जो पहले एनडीए घटक थे वो लगातार जिस तरह के स्वर अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अलग राह अपना सकते हैं या जो भी है, इन तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए काउंटर के रूप में भी देखा जा सकता है। तो बीजेपी के लिए ये एक तीर से 2 निशान हो गए, एक कांग्रेस को बड़ा झटका और एक अगर हनुमान बेनीवाल अलग राह अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसको भी काउंटर के रूप में इसको देखा जा सकता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, नागौर बेल्ट में मिर्धा परिवार का एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक में अब सेंधमारी कर दी है बीजेपी ने। ज्योति मिर्धा अब बीजेपी का दामन थामने वाली है।